देखिए, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके आगे जानेंगे कि वो और क्या क्या किए हैं। जितल का मतलब होता है तांबा और पीतल से बने सिक्के। इल्तुतमिश के सिक्के पर नंदी चित्र प्राप्त हुआ है। सिक्कों पर टकसालों का नाम गुदवाने की प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने बलियार विजय के उपलक्ष्य में अपने पुत्री रजिया का नाम सिक्के पर गुदवाया था। यानी रजिया किसका बेटी थी? इल्तुतमिश का। इसने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दिया जाने लगा। यानी कि पैसा के बदले क्या देने लगा? भूमि दिया जाने लगा। इसने 40 तुर्क के विद्वानों को संगठन बनवाया, जिसे इतिहास में चालीसा गुट था। तुर्क ने चहलगाने चालीसा को के नाम से जाना जाता है। यानी कि तुर्क के नाम से क्या जानता है? चहलगाने के नाम से जाना जाता है। उसने चालीसा गुट था, लेकिन तुर्क ने चहलगाने के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी योग्य पुत्री रजिया बेगम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो आगे का जो राजा बनेगी, कौन बनेगी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के 2 प्रमुख बेगम थी जो निम्न है। शाह तुर्कन से रुकनुद्दीन फिरोज शाह और दूसरा कुतुब बेगम से रजिया बेगम। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 6 माह तक राज किया, 1236 से 1236 तक। यह इल्तुतमिश और शाह तुर्कन का पुत्र था। इसके शासन काल में इसकी मां शाह तुर्क का काफी हस्तक्षेप रहता था। खुची महीने के पश्चात इसे पद से हटा दिया गया और रजिया को अगली सुल्तान बनाई गई। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के जो आगे राजा किए वो रजिया सुल्तान किए। नेक्स्ट वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे।